हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो का विषय है निर्जला एकादशी। यूँ तो निर्जला एकादशी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, पर इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस व्रत को कैसे आसान बना सकते हैं। समय तो देखो 24 घंटे ही रहता है दिन का, उसको हम कम नहीं कर सकते, पर उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं ताकि ये व्रत हमें मुश्किल ना लगे, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पहले जान लेते हैं निर्जला एकादशी किसे कहते हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 जून को सुबह 4:43 से होगा और इसका समापन 18 जून 6:24 सुबह होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का अधिक महत्व है। ऐसे में निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को रखा जाएगा। इसका पारण 19 जून को सुबह 5:23 से लेकर 7:28 सुबह तक कर सकते हैं। निर्जला एकादशी में क्या करना चाहिए हमें। निर्जला एकादशी में सुबह जल्दी उठें। इसकी तैयारी हमें 17 जून को ही कर लेनी है। रात को जल्दी सोना है ताकि ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें। मंगला आरती करें घर के मंदिर में, अगर नहीं तो इस्कॉन टेम्पल के ऑनलाइन मंगला आरती दर्शन ज़रूर करें। फिर संकल्प लें, अगर आपने निर्जला व्रत रखा है तो। वैसे तो पहले समय में हर एकादशी ही निर्जला रखी जाती थी, पर आजकल का जो समय है उसमें शरीर की शक्तियाँ जो हैं वो कम हो गई हैं, सामर्थ्य शरीर का कम हो गया है, बीमारियाँ ज़्यादा हो गई हैं। तो ऐसे में कई बार निर्जला एकादशी का व्रत करना निर्जल रह के जो है मुश्किल हो जाता है। तो अगर निर्जला एकादशी कर रहे हैं तो इसकी तैयारी भी रात को ही करनी है। जल अपने पास ना रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रात में उठ के प्यास लगती है तो जल ग्रहण कर लेते हैं, या फिर सुबह में उठ के जल ग्रहण कर लेते हैं। तो अगर हम अपने पास जल ही नहीं रखेंगे 17 जून की रात को, तो हमें याद रहेगा कि हमें जल ग्रहण नहीं करना है। अपने पास जो भी खाने का सामान हो, आपके रूम में या कहीं सामने आपको नज़र आता हो जहाँ घर में, वहाँ से उसको हटा दें। छोटे छोटे से नोट्स बनाकर चिपका दें कि आज निर्जला एकादशी का व्रत है, आज अन्न जल ग्रहण नहीं करना है। खास करके फ्रिज के ऊपर एक नोट बनाकर चिपका दें, किसी कागज़ पे लिख के चिपका दें कि आज निर्जला एकादशी का व्रत है, आज अन्न जल ग्रहण नहीं करना है। तो ऐसा करने से आपको बार बार याद रहेगा कि आज आपको कुछ भी नहीं पाना है, तो फिर यह व्रत आपको करने में आसानी जो है वो हो जाएगी। और क्या करना है हमें, हरि नाम जप करें, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, भागवत महापुराण का पाठ करें या फिर ऑनलाइन श्रवण करें। इस दिन आपको शारीरिक परिश्रम से बचना है, क्योंकि अगर अपने आप को थका लेंगे तो भूख प्यास का अनुभव ज़्यादा होगा। तो बाहर ना जाएं, अवॉइड करें। अगर कहीं पे कोई काम है तो व्रत वाले दिन को अगर नहीं उसको करना, किसी और दिन पे उसको अगले दिन पे थोड़ा टाल दें, ऐसा करें। और अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है जिसमें बाकियों ने भी व्रत रख रखे हैं, 1-2 जन हैं या ज़्यादा हैं, तो उनके साथ मिलकर आप भजन कीर्तन करें। हो सके तो रात को जागरण करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो कुछ समय जो है हरि चरणों में लगाएं, भजन कीर्तन करें। तो उसमें क्या होता है कि भूख प्यास का अनुभव जो है वो नहीं हो पाता है और समय जल्दी व्यतीत हो जाता है। ऐसा लगता है कि समय हमारा जल्दी व्यतीत हो गया है। फिर 19 तारीख को पारण करना है व्रत का आपको, और जो दान दक्षिणा आपने देनी हो वो 19 को भी दे सकते हैं और 18 को भी दे सकते हैं। और जिन लोगों ने निर्जला व्रत नहीं रखना है उनके लिए भी बाकी सब चीज़ें तो वही रहेंगी। हरि नाम जप करना है, भगवत गीता पढ़नी है, भागवत महापुराण का पाठ पढ़ना है, सुनना है,
और वो फल वगैरह ले सकते हैं। और हर हाल में हमें अन्न जो है, अन्न का सेवन नहीं करना है। अन्न का सेवन करने से बचे। अन्न कैसे होता है, जैसे कि आटा, दाल, चावल, राजमा, चने, बीन्स वगैरह, ये सब्जियां, ये सब अन्न में ही आती हैं। तो हो सके तो इस दिन अन्न का जो हमें त्याग है वो करना है। जो लोग व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो वो भी चावल ना खाएं। एकादशी के दिन चावल खाने की खास करके मनाही होती है। ऐसा कहा जाता है कि चावल खाना, एकादशी वाले दिन जो चावल खाता है उसको कीड़े की जो जून है वो भुगतनी पड़ती है। तो चावल खाने से बचें अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो इसको भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि जो 5 पांडव थे वो हर एकादशी का व्रत रखते थे, पर जो भीम थे उनको व्रत रखने में कठिनाई होती थी, क्योंकि वो अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। उनके पेट में हर समय दावानल लगी रहती थी। तो उन्होंने ऐसा पूछा कि कोई ऐसा व्रत है कि जो मेरे को पूरे साल भर की एकादशियों का फल मिल सके उस व्रत को करने से। तो इसके उत्तर में उन्हें ये निर्जला एकादशी का व्रत बताया गया, जिसको करने से पूरे साल भर की एकादशियों का व्रत मिलता है। यानी अगर आप निर्जला एकादशी व्रत कर लेते हैं तो बाकी साल की आने वाली 23 एकादशियों का फल भी आपको एक एकादशी का व्रत करने पे मिल जाता है, अगर आप उसको निर्जला रखते हैं। पर वो आपके सामर्थ्य के ऊपर है। अगर किसी को कोई बीमारी है, उसको दवाई लेनी होती है, तो अपने शरीर को हमें ज़्यादा कष्ट में नहीं रखना है। कोई अपने जान माल की जो हानि हो जाए, इतनी कोई, अगर किसी को बहुत भयानक कोई बीमारी है तो उसका मेडिसिन लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो जितना सामर्थ्य हो उतना करना चाहिए हमें। तो इस तरीके से निर्जला एकादशी का व्रत है, उसको हम संपूर्ण जो है वो कर सकते हैं। बस प्रभु चरणों में अपना ध्यान लगाए रखें, और जब प्रभु की कृपा होगी तो ये व्रत अपने आप ही रखा जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे व्रत जो है आपका संपूर्ण हो गया। तो यही है निर्जला एकादशी के बारे में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट में हरे कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। इसमें एक और बात है, हरि नाम जप करना है तो उसमें आपको हरे कृष्णा महामंत्र जो है वो करना है। वैसे तो हरे कृष्णा महामंत्र की 16 मालाएं बोली जाती है करने के लिए, पर अगर आपने व्रत रखा है तो कोशिश करें इस दिन, अगर आप 16 करते ही हैं पहले से, तो 32 माला करें, 64 माला करें। तो इस तरह से आप अपना जो समय है प्रभु के चरणों में ज़्यादा से ज़्यादा व्यतीत करें। तो यही इस जो व्रत के बारे में कहना था, वो यहीं पर ही समापन करती हूँ वीडियो को। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।